एक किसान ने कई लोगों को ये बात करते हुए सुन लिया कि यहाँ कहीं पर या कहीं दूर एक ऐसी जमीन है जहाँ पर हीरे निकलते हैं, और जिस किसी ने भी उस जमीन की खोज कर ली वह बेअथाह धनवान हो जाएगा। उसके जीवन के सभी दुख दर्द भूल जाएंगे। जब किसान ने यह बात सोची तो वह रात को सो न सका। अक्सर ऐसा होता है जब हमारे अंदर कोई विचार घर कर जाता है, जब कोई इच्छा घर कर जाती है, तो हमारी रातों की नींद इसी तरह उड़ जाती है। तो वह किसान की भी नींद उड़ चुकी थी। उसके मस्तिष्क में हर पल यही विचार चल रहा था कि कैसे उस भूखंड को ढूंढा जाए जिसमें हीरा पैदा होते हैं। अब उस किसान के पास जमीन थी, तो उसने सोचा, जब मैं हीरो की खोज में घर से निकलूंगा तो इस जमीन की देख रेख कौन करेगा, और उस खोज में मुझे धन की भी आवश्यकता होगी। तो उस किसान ने अपनी उस जमीन को बेच दिया और वह इधर उधर हीरा खोजने के लिए भटकने लगा। जब उसे हीरा की खोज करने के लिए जाना था तो उसे हीरा की पहचान भी आनी चाहिए। तो वह रास्ते में कई सारी जौहरियों से मिला और उनसे पूछा कि हीरे की पहचान कैसे की जाती है। वह किसान एक पक्का जौहरी बन चुका था, लेकिन वह न जाने कहां कहां हीरे की उस जमीन को खोजता रहा। उसे कभी भी वह जमीन न मिली। तो अंततः वह किसान थक हार कर अपने घर वापस लौट आया। घर में आते ही वह अवाक रह गया। सहसा वह खड़ा हुआ जैसे अपनी शुद्ध बुद्ध ही भूल गया था। उसके बच्चे एक पत्थर से खेल रहे थे। उसके लिए यह कोई नई बात न थी। जब वह घर में था तो सभी बच्चे उसके उसी पत्थर से खेला करते थे, लेकिन उस किसान का कभी भी ध्यान न गया उस पत्थर पर। लेकिन आज क्या आश्चर्य घट गया उसकी जिंदगी में। उसे अपनी आंखों पर विश्वास न हुआ कि जिस हीरे को खोजने के लिए मैं दर दर भटकता रहा, वह हीरा तो मेरे घर पर ही निकला। अब उस जौहरी को यह पहचान भी थी कि वास्तविक हीरा को कैसे पहचाना जाता है। वह जौहरी इस विचार में मग्न हो गया कि मैं इस पत्थर को कहां से लाया था। तो उसे याद आया कि इस पत्थर को यह अपने खेतों से उठाकर लाया था। अब वह जौहरी दौड़ा दौड़ा अपनी खेतों की ओर गया तो उसने देखा वहां पर पहले से ही खुदाई हो रही है और वहां ढेर सारे हीरे निकल रहे हैं। आज वही स्थान भारत की पहली हीरो की खान का स्थान है, जिसे गोलकुंडा कहते हैं। तो दोस्तों, हम भी अपने जीवन में इसी किसान की तरह हैं। हम अपने जीवन में सुख और शांति को बाहर खोजते रहते हैं, कहीं दूर जाकर खोजते हैं, और वो सुख शांति हमारे ही अंदर उपस्थित है, हमारे इतने नजदीक कि वो सुख शांति हमसे कभी भी दूर नहीं गई। बस जरूरत है उस किसान की तरह ध्यान देने की। जैसे उस किसान ने उस पत्थर पर ध्यान दिया तो उसे पता चला कि वह पत्थर नहीं बल्कि बहुत कीमती हीरा है। उसी तरह जब हम अपने अंतर्मन में ध्यान देते हैं तो हमें भी पता चलता है कि दुनिया की सारी सुख सारी शांति हमारे अंदर ही समाई हुई है। उस किसान की तरह जब हम इस सुख और शांति के लिए बाहर भटकते हैं तो यह हमें कहीं नहीं मिलती है, और एक समय बाद जब हम लौटकर पुनः आ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वो सुख शांति जिसे हम बाहर की वस्तुओं में खोज रहे थे वह तो वास्तव में हमारे अंदर ही छुपी हुई थी। बस जरूरत थी तो ध्यान देने की। जैसे उस किसान ने उस पत्थर पर ध्यान दिया तो उसे उसकी कीमत पता चल गई, उसी तरह जब हम अपने अंदर ध्यान देते हैं तो हमें वो सुख और शांति अपने अंदर ही मिलती है। और एक बार जब हमें यह सुख और शांति मिल जाती है तो हमें बाहर की सुख या शांति से क्या प्रयोजन। जिस खजाने के लिए हम बाहर भटक रहे थे वह खजाना हमारे इतने नजदीक, यहाँ तक कि हमारे ही अंदर छिपा हुआ है। उसे ही पाने के बाद हम अपने जीवन में बेअथा खुश और प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमारे लिए यही सीख है कि हमें सुख और शांति को बाहर नहीं खोजना चाहिए। किसी एकांत स्थान पर बैठकर अपने अंतर्मन में झांक कर देखना चाहिए कि वो सुख शांति हमारे अंतर्मन के
किस कोने में छिपी हुई है, बस जरूरत है तो उसे खोज निकालने की।